हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ है स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर राघवेंद्र सिंह। सर, वेलकम टू आवर शो। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। सर, आज बहुत बड़ा दिन है, इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं और जैसे हमने देखा कि काउंटिंग शुरू ही हुई थी लेकिन स्टॉक मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करा। जबकि अगर देखा जाए तो एक दिन पहले यानी कि 3 जून 2024 को मार्केट काफी हाई पे थी, अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था एंड द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट किस तरफ जाएगा, बट मार्केट जब ओपन हुई इट डिडंट सीम टू बी लाइक दैट। मुझे लगता है कि अभी ये बहुत जो है जल्दीबाजी होगी। ये बोल पाना कि मार्केट जो रिएक्शन दे रहा है वो जो एग्जिट पोल आए थे उसके हिसाब से है या जो आज काउंटिंग है उसके हिसाब से है। बिकॉज अभी काउंटिंग जस्ट स्टार्ट हुई है एंड आई थिंक बाय 1 PM वी विल गेट सम क्लियर पिक्चर कि क्या होने वाला है। कल की जो रैली थी वो एंटिसिपेशन में था एग्जिट पोल के, और आज जो सुबह सुबह बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद हो सकता है सुबह ओपन होते ही एनडीए गवर्नमेंट को लीड मिलेगी, लेकिन वो ऐसा दिख नहीं रहा। सो स्क्रीन पे डेफिनेटली अभी तक सेलिंग है और मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर जो क्लियर होगी वो 12-1 बजे के बाद होगी। उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स को कोई जो है ट्रेड लेना चाहिए। अभी फिलहाल जैसे मैंने हर बार हर चैनल पे बोलता हूँ कि पिछले हफ्ते से बोल रहा हूँ कि एक बार प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट होगी। बाजार ने काफी तेजी से ऊपर रैली लगाई थी, तो प्रॉफिट बुकिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ये चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। तो डिफेंस स्टॉक, मेटल स्टॉक, रियल एस्टेट, बैंकिंग, फार्मा, सारे स्टॉक नीचे हैं जो कि अच्छी खासी डिसेंट रैली देख चुके हैं। सर, सबसे बड़ा अगर हमने असर देखने को मिला है तो वो दो जगह पर। एक तो अडानी के स्टॉक्स ने जो कल किया, अडानी के आज फिलहाल सारे स्टॉक्स उतने ही निचले स्तर पर हैं जितने कल थे। सब कल डबल डिजिट में थे, तो आज सब ऑलमोस्ट सारे अडानी, आप टोटल को देख लो, अडानी ग्रीन को देख लो, अडानी पावर, ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक्स आर 9% डाउन। एक तो वो, और दूसरा पीएसयू स्टॉक्स, पावर के स्टॉक्स, डिफेंस के स्टॉक्स, रेलवे के स्टॉक्स, इंफ्रा के स्टॉक्स, सारे के सारे पीएसयू स्टॉक्स फिलहाल नीचे हैं। कोई 8%, तो कोई 7%, तो कोई 6%। अब जिनके पास ये दोनों शेयर्स हैं, पीएसयू स्टॉक्स हैं और अडानी के स्टॉक्स हैं, वो क्या करें? अब मुझे लगता है फिलहाल अभी होल्ड करना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए और आज का वेट कर रहे थे तो आज ऑलरेडी हम 10% नीचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इन स्तरों पे यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है वी शुड ऐड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और मुझे लगता है वो आप एवरेज कर सकते हो क्योंकि बाजार डेफिनेटली रिकवर होगा। और मुझे लगता है 1:30-2 बजे के बाद एक जो क्लियर पिक्चर आएगी। देखिए, सारे के सारे एग्जिट पोल तो गलत नहीं हो सकते, तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आएगा। तो मेरे हिसाब से अभी जब पिक्चर आएगी, क्लियर होगा, देन उसके बाद फिर हम लोग जो है उसमें देख सकते हैं कि रिकवरी भी आएगी। बट अभी फिलहाल मुझे लगता है कि अभी होल्ड करें अडानी ग्रुप को भी और जितने भी पीएसयू ग्रुप वाले स्टॉक्स हैं उनको भी। क्या आज कोई ऐसा सेक्टर या कोई ऐसे शेयर्स हैं जिन्हें आज जिनके अंदर एंटर करने का शायद सही समय हो? फार्मा स्टॉक है, मुझे लगता है कि वो डिफेंसिव स्टॉक है। फार्मा है, एफएमसीजी जो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए पिछले 2-3 दिनों में भी, तो मुझे लगता है वो आपको आपके जो जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको हेज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जिन लोगों ने पीएसयू स्टॉक को मिस किया था, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही टाइम है। ऑलरेडी 10%, 15% बहुत से स्टॉक नीचे हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए, स्टेप बाय स्टेप ऐड कीजिए। जंप करके बाई नहीं करना है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी निफ्टी में हो चुकी है, इंडेक्स में हो चुका है। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करिए और थोड़ा थोड़ा स्टॉक ऐड करते जाइए। सर, अगर हम शिपिंग सेक्टर की बात करें, शिपिंग सेक्टर के अंदर पिछले एक महीने के अंदर जितने भी बड़े शिपिंग सेक्टर के शेयर्स थे सबके अंदर काफी अच्छी रैली देखने को मिली है। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब शायद इसके अंदर एंटर करने का सही समय नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि अभी अच्छी खासी जो है रैली अपसाइड की हो चुकी थी। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया में, या फिर मुझे लगता है कि मझगांव डॉक ले लीजिए आप, वो भी एक कंपनी ऐसी है जो शिपिंग में भी करती है, डिफेंस में भी काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स जो हैं ऑलरेडी रैली दे चुके हैं, मतलब 3-4 गुना हो चुके हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आएगा इसमें और हमें इंतजार करना चाहिए। थोड़ा 20-30% करेक्शन आता है, बिल्कुल ऐड करिए। ये दोबारा से स्टॉक देखिए 15 दिन, 1 महीने के बाद हम इस बारे में बात कर रहे होंगे कि आज के दिन जिन लोगों ने स्टॉक बाई किया है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी जहां मिल रही है जरूर इसको इनकैश कीजिए। सर, आपने कहा कि पीएसयू में भी अभी अच्छा समय है और साथ साथ फार्मा, इन दोनों सेक्टर के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर जो अगर वापस से बीजेपी की सरकार बनी, वापस से अगर प्रधानमंत्री मोदी
फिर प्रधानमंत्री बने, तो कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी तक जिन्होंने अपनी रैली नहीं देखी है, या जो अंडरमाइंड सेक्टर्स हैं, वो कौन से हो सकते हैं? मुझे लगता है ऑटो एंसिलरीज जो है, जैसे मदरसन सुमी हो गया, शिवम ऑटो हो गए, डिफेंस स्टॉक में पारस डिफेंस हो गया जो अभी तक रैली नहीं दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है कि ये जो क्योंकि देखिए आने के बाद मुझे लगता है गवर्नमेंट का सबसे अच्छा जो काम होगा वो इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में मेरे पास सबसे अच्छा जो स्पेस बचता है वो ऑटो। तो ऑटो हब बनाना, इंडिया को एक ऑटो हब बनाना गवर्नमेंट का सबसे पहला होने वाला है फोकस। इसके अलावा जैसे मैंने बोला इंफ्रा, तो एलएनटी ये स्टॉक बहुत अच्छा है, आईआरबी इंफ्रा रोड डेवलपमेंट के लिए। सो ये सारे ऐसे चुनिंदा स्टॉक हैं जो आने वाले टाइम में इस गवर्नमेंट के रिपीट होने पे दोबारा से अच्छी खासी रैली दे सकते हैं। और साथ ही साथ सर, रेलवे स्टॉक्स की अगर बात करें, रेलवे स्टॉक्स ने तो पिछले एक साल के अंदर ही रैली दी है। थोड़ा बहुत बेशक करेक्शन चला होगा, लेकिन रेलवे इन दी एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ही रहा है। रेलवे ने एक साल देने के बाद आपको लगता है कि अगला साल भी रेलवे के ऊपर रिलाय करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? आने वाली सरकार का क्या प्लान हो सकता है रेलवे को लेकर? देखिए गवर्नमेंट कोई भी है, रेलवे, रोड और एयर, ये तीन जो ऐसे इंफ्रा हैं जो लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट इसमें पीछे नहीं हटना चाहेगी। तो मुझे लगता है तीनों जो सेक्टर हैं, ये तीनों स्पेस जो हैं, गवर्नमेंट का फोकस होगा रेलवे में सबसे ज्यादा, क्योंकि चीप एंड बेस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन वो रेलवे से है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि जो मतलब रेलवे के जो स्टॉक्स इतने बढ़ गए हैं कि गवर्नमेंट रिपीट हो रही है या फिर जो भी तरीके से, मुझे लगता है कि दोबारा जो भी गवर्नमेंट आएगी उस पर काम करेगी। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हिकअप्स बीच में आएंगे, मुझे लगता है कि इसके बाद फिर से जब रिकवरी आएगी तो ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि जब नतीजे आएंगे तो स्टॉक मार्केट ऐसे लेवल पर होगी कि उसे वापस छूना मुश्किल होगा। मार्केट बेशक रिकवर कर रही है, लेकिन अगले 2 से 4 महीने या फिर कहें कि इस साल के एंड तक आप सेंसेक्स और निफ्टी कहाँ देखते हैं? देखिए मुझे लगता है कि निफ्टी जो मुझे लग रहा है कि अगर ये गवर्नमेंट रिपीट हो रही है तो करीब करीब 25,000 के आसपास निफ्टी जा सकती है। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से गवर्नमेंट जैसे इन्होंने कहा था कि आने के 100 दिन के अंदर कुछ बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे। देखिए 272 सीट के बाद भी मेजोरिटी आ जाती है, तो ऐसा नहीं कि 400 आएगा तो डिसीजन कुछ और होने वाले हैं। काम जो है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करने वाली है। हमें पूरे ग्लोबल मार्केट में हमें सबसे बड़ी इकोनॉमी बननी है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगले 4-5 सालों में बाजार बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। और मुझे लगता है कि अगले मतलब ये साल के अंत तक मुझे 25,000 26,000 के आसपास निफ्टी दिखाई देता है। सर सॉरी, एक लास्ट सवाल आपसे और पूछूंगी। पावर सेक्टर के अंदर इस सरकार ने बहुत काम किया है। हम थोड़े थोड़े दिनों में खबरें भी देखते हैं, नई पॉलिसीज में आई। अगर पावर सेक्टर की बात करें तो किस सेक्टर पर सरकार का ज्यादा फोकस हो सकता है? सोलर पर हो सकता है, या ईवीज को आगे बढ़ावा देना है तो इलेक्ट्रिक के ऊपर हो सकता है, थर्मल, हाइड्रो पावर में किस सेक्टर पे आपको लगता है आने वाले 3 से 4 साल में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा? मुझे लगता है कि हाइड्रो पावर मुझे लगता है ज्यादा फोकस करेंगे। 2034 तक 2035 तक गवर्नमेंट का प्लान है कंप्लीट ईवी को इंस्टॉल करने का, डीजल पेट्रोल गाड़ियां बंद करने का। बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अग्रेसिव काम करना पड़ेगा। तो सोलर पावर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, गवर्नमेंट इस पे ऑलरेडी काम कर रही है। और आने वाले मुझे लगता है 5 सालों में गवर्नमेंट ये 2 सेक्टर में जरूर काम करेगी, हाइड्रो एंड सोलर। क्योंकि अगर इनको पेट्रोल डीजल पे से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है तो बाकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी रिजल्ट्स के नतीजे भी बाकी हैं और अभी मार्केट की करेक्शन भी बाकी है, तो देखते हैं कि अब आने वाले कुछ घंटे मार्केट के लिए कैसे बीतेंगे। लेकिन थैंक यू, आपने किस तरह से हमारे व्यूअर्स को इंसाइट दिया कि अभी एग्जिट मत करिए, होल्ड करिए। इनफैक्ट होल्ड क्या, ऐड करना है तो ऐड करिए। सही कह रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल मैम, सही कह रही हैं आप। चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन पैसा लाइव। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।